बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम ख़ातमुन नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर और आपकी आले पाक पर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और लजीज मुर्ग चने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे और मैंने बहुत डिफरेंट मसालों के साथ बनाए थे। तो इससे पहले आप काइंडली मेरे चैनल मीनू व्लॉग को सब्सक्राइब कर लें। से आ जाए और ये चिकन क्यूब मैंने डाल दी, ऑप्शनल है, आप ना डालना चाहे तो स्किप कर दीजिएगा। इसके अलावा मैंने ये जो धनिया पाउडर ज़ीरा पाउडर वो भी ऐड कर दिया है और ये रिमेनिंग जो हमारे मसाला जाते हैं जिनको मैंने दही में मिक्स किया था वो ऐड करके और हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। अब टोमेटोज़ का जो पेस्ट बना के रखा था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। ये बड़े साइज़ का टोमेटो था तो मैंने एक यूज़ किया है, अगर स्मॉल हो तो आप दो यूज़ कर लीजिएगा। आमचूर से और आमचूर का चम्मच में जो है मैंने हाफ टी स्पून लिया था और काले नमक का मैंने 1/4 टीस्पून लिया था। सॉरी। और ये ब्राउन की हुई प्याज अब ऐड कर रही हूँ मैं
और अगेन इसको थोड़ा सा भून लेंगे। चुका है तो अब इस स्टेज पे हम इसमें चने शामिल कर देंगे और इन दोनों चीज़ों को फिर अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि जो हमारा मसाले का टेस्ट है वो चनों के अंदर भी अच्छी तरह से समा जाए। देखिए ऑयल हमारा नजर आना शुरू हो गया, बहुत अच्छी तरह भून चुका है। तो अब जो मैंने चनों की जो स्टॉक रखी थी जिनमें हमने चने बॉईल किए थे, ये तकरीबन 1 गिलास बनता है, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। 1 गिलास थोड़ा सा कम था। अलग से हमें पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है और अगर आप इसमें ग्रेवी नहीं रखना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और इसमें मैंने कटी हुई हरी मिर्च, अदरक और थोड़ी साबुत मिर्च भी ऐड कर दी है। क्योंकि स्टॉक हमारी ऑलरेडी कुक है तो बस हम इसको थोड़ा सा कुक करेंगे क्योंकि मुझे इसमें ग्रेवी चाहिए। इसमें ग्रेवी मज़े की लगती है। ये देखिए जस्ट 5 मिनट कुक करने से ये बहुत अच्छा इसमें जो है बॉयल आना शुरू हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, 1/2 टीस्पून। हमारे मुर्ग चने यमी से मुर्ग चने रेडी हो चुके हैं और इसमें मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया है। तो अगर आप इसमें जो है ग्रेवी नहीं चाहते तो आप इसमें जो स्टॉक है वो उसको स्किप कर दीजिएगा, बस मुरहाई करके उसको सर्व कर दीजिएगा धनिया वगैरह ऐड करके। लेकिन इसमें जो है ना शोरबा बहुत ही टेस्टी लगता है, तो आप ट्राई कीजिएगा इसी रेसिपी से। मेरी फैमिली ने ये बहुत शौक से खाया था। तो अब मैं थोड़ी देर के लिए इसको दम पे रखूंगी 1 से 2 मिनट के लिए। ज़बरदस्त सी हमारे चने रेडी हो चुके हुए। डिश आउट करके दिखाती हूँ आपको फाइनल लुक। आप देख लें, ना तो हमारी बोटियाँ टूटी हैं ना हमारे चने टूटे हैं, सब कुछ माशाल्लाह से बहुत परफेक्ट रेडी हुआ है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसका फ्लेवर टोटली डिफरेंट था जो हम आम रोटी में मुर्ग चने खाते हैं। तो सिर्फ मसालों को थोड़ा सा चेंज करने से ही इसका फ्लेवर बहुत चेंज हो गया था और हमें ये बहुत पसंद आया था। तो काइंडली आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू है काइंडली मेरे चैनल मीनू व्लॉग को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन ऑल सेलेक्ट कीजिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। और ये बिल्कुल फ्री है, तो काइंडली मेरी वीडियोस को फुल वॉच किया करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके और मैं और बहुत बहुत यमी रेसिपीज लेकर आपके लिए हाजिर हो सकूं। तो इसके साथ ही व्यूअर्स मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत दे और आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।